नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनके क्वेश्चन क्या है कि लॉ मैंने किया हुआ है, आगे जाकर जो है उसकी प्रैक्टिस से रिलेटेड अनसर्टेनिटी बहुत रहती है। आगे मेरा प्रोफेशन जो है वो मैं अपना प्रैक्टिस खोल पाऊँगी नहीं खोल पाऊँगी। एक घर लेना है, 4 साल में घर ले सकती हूँ, क्या घर बिकेगा वो मुझे बता दीजिए। और आगे लाइफ में बच्चा जो है वो लड़का होगा लड़की होगी, कोई आगे जाकर प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, सेहत से रिलेटेड जानना चाहती हैं, ये सारी चीज़ें पूछ रही हैं तो वो भी देखेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ पिक्चर की क्वालिटी को थोड़ा सा ज़्यादा तो क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि ये रेखाएं अपने आप में ना बहुत कुछ कह रही हैं। आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, यहाँ पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ छुपा है। आपको घर की परेशानियाँ आपको आएंगी, आपकी सिस्टर को जो है घर की परेशानियाँ, उनके घर में शादी होगी, उनकी शादी होगी, उसको परेशानी आएगी। ये वो रेखाएं बनी हुई हैं, तो इनको समझना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये आम चैनल नहीं है जो ये कह दे कि माइंड लाइन क्या कहती है, लाइफ लाइन क्या कहती है, एक ऑफशूट है दूसरा ऑफशूट है, ये नहीं है। बहुत कुछ छुपा हुआ है, देखते हैं इसको। ठीक है, देखो दोनों हाथों को दिखाऊंगा। ये कौन सा साल है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखो ये कौन सा साल है, ये 20 साल है। तो यानी ये 20, 19, 18, तो 18 से 19 साल पर ये कोई एडमिशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानी रही होगी। ये 18 साल है ना, इसको सीधा कर दो ऐसे करके, 18, 17, 16, 15। अब ये क्या है, यहाँ पर कोई एक रेखा डिस्टरबेंस रुक कर गई ना। एक छोटा सा बच्चा है वो यूं 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 करके यहाँ पर किसी पेज पर ऐसे बना रहा है, जानबूझ के बना रहा है ना। तो ये वाला समय जो है कोई बीमारी के लिए है। इस जगह पर पीछे से आ रही है ना रेखा है, तो ये बीमारी के लिए। ये हो गया हमारा 15 साल। ठीक है, अब मैं इससे थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, 14, 13, 12। यहाँ पर एक रेखा जो है यहाँ पर क्रॉस लगाकर बैठी है। इट मीन्स ये घर से रिलेटेड है, क्योंकि स्क्वायर बना हुआ है, बना है नहीं। तो 12 और 13 के बीच में कोई ना कोई शिफ्ट करना, या आपके पेरेंट्स ने उनसे रिलेटेड ये रेखा बनी हुई है। ये चीज़ समझ आ गई, यानी ये दोनों चीज़ें यहाँ से समझ आ रही हैं। ठीक है, अब यहां पर हम चले, ये 20 साल का टाइम पीरियड है। अब ध्यान से देखना, 21 और 22 पर इस जगह आते हैं, तो ये क्यों साइन बना हुआ है। ये साइन बनता है तो क्या होता है, ट्रैवलिंग करते हैं, कोई ना कोई कोचिंग करता है। ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा कि सर आप प्लेटफॉर्म बोलते हो, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है इन रेखाओं पर अगर कोई चीज़ बनती है, एक स्क्वायर बनता है, या तो बड़ी कंपनी में जाएगा, या कोई चीज़ स्टार्ट करेगा, कोई चीज़ स्टार्ट करी जाती है, कोई बिजनेस करता है तो यहाँ पर स्टार्ट की जाती है। ये एक प्लेटफॉर्म बना है, ये प्लेटफॉर्म बना है, तो यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ ये स्टार्ट करेंगे, अर्निंग से रिलेटेड आती हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो इसको कैसे पकड़ते हैं, ये यहाँ पर देखा जाता है। अब इन्हीं के बीच में ये एक आइसलैंड आया था। ये बेफालतू का आइसलैंड है क्या, ये भगवान ने बेफालतू का आइसलैंड दे दिया। इट मीन्स इसके नीचे भी है, ऊपर भी है। यहाँ पर रेखा सूर्य पर्वत पर भी जा रही है। इट मीन्स 20-21 साल के बीच बीच में किसी किसी से बातचीत भी थी, ये भी समझ आ गया। ये 24 साल का जो टाइम पीरियड है, ये यहाँ पर क्या चीज़, ये वाली रेखा क्यों आई, बताइए क्यों आई। कोई चीज़ कंप्लीट हो गई, इनका स्टडी कंप्लीट। अब स्टडी जब कंप्लीट हुई है तो कोई ना कोई चीज़ स्टार्ट करेंगी। ये वाला एक प्लेटफॉर्म छोटा सा बनाया, छोटा सा। अब ये और ये दिक्कत है, यानी दिक्कतें शुरू हो गई। यहां पर घर पर भी दिक्कत रहेंगी, घर पर भी रहेंगी। तो मैंने लिखा 25, 24 में आपकी लाइफ में आपने स्टार्ट करा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि आइसलैंड है, देखो ये एक रेखा ऐसे ही बना दी गई, इस रेखा को इस रेखा के साथ मिलाकर एक आइसलैंड बना दिया गया, ऐसे करके बना दिया। ये देखो, ये और इसको ऐसे, एक ये चावल का दाना ऐसे बना दिया ना, ऐसे करके, और इसी के बीच में ये एनर्जी को खराब कर दिया। तो क्या हुआ, 24 साल, 25 साल और 26 साल। यहाँ पर 26 साल पर जाते जाते ये रेखा को टर्न कर दिया, चेंज करेंगी, चेंज करेंगी। सेटिस्फेक्शन नहीं है, चेंज करेंगे।
ये चीज़ समझ आया? देखो कैसे चीज़ों को समझाया जाता है, पहले वो समझो कि यहाँ चीज़ें लिखी हैं तो लिखी कैसी हैं। इज इट राइट? आ रही है समझ? जी आ गई। अब ये दो रेखाएं जो बनी हैं, ये क्यों बनी? इसके पीछे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। देखना, यहाँ पर आकर ये एक गलत रेखा है। ये यहाँ पर मैंने लिखा बहन। मुझे ये एक साइन दिख रहा था कि कोई शादी या किसी की शादी। अब इसी को मैंने सूर्य पर्वत पर भी जो था वो देखना था, सूर्य पर्वत पर भी देखना था। अब उसे कैसे पकड़ते हैं सूर्य पर्वत पर? देखो, ये रेखा, ये रेखा क्या कर रही है, यहाँ पर घूम कर गई, घूम कर गई, इस जगह पर इसने टर्न करवाया, टर्न करवाया। ये रेखा यहाँ पर जो इंडिकेट कर रही है, यहीं ये बता रही है कि यहीं से कुछ ना कुछ ऐसे मैटर निकलेंगे जिसके कारण आगे जाकर इस साल तक ये क्या करेंगे, इनके घर पर किसी की शादी होगी, बहन की। वो होगा 27 से 28 साल। देख रहे हो, मैंने यहाँ पर कहना शुरू कर दिया कि यहाँ क्यों, क्योंकि ये दिक्कत रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। ये आइसलैंड आया हुआ है, प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आई? चलो अब आगे देखते हैं इनकी लाइफ में। यहाँ पर ये चेंज करेंगी। देखो कैसे चेंज करेंगी। अब मैंने यहाँ पर 26 बोला था ना, 26 है तो ये 28 तक ये फिर चेंज करेंगी। अब इसके बाद ये एक आइसलैंड आए हुए हैं, आए हुए हैं। ये बहुत कुछ बताते हैं। ये यहाँ पर आकर और प्रॉब्लम्स आएंगी इनकी लाइफ में। यानी ये 32 साल पर एक रेखा पूरी आइसलैंड पर खड़ी है। ये तो अर्निंग ना के बराबर या घर पर बिठा देगी, ना के बराबर या घर पर बताएगी, बिठा देगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई? ये वाली रेखा पर आपने क्या देखा? बिल्कुल काली रेखा है, प्रेशर हो रहा है। ये देखो, कोई एक ये रेखा को काली कर दिया, झुका दिया, तो 29 से लेकर 31 साल तक इनकी लाइफ में प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे उससे रिलेटेड इन्हें दिक्कतें रहेंगी। इन्हीं पर एक स्क्वायर बनाकर रेखा को टर्न करा दिया गया है। इट मीन्स कि इस समय के बाद, ये 32 के बाद ये रेखा टर्न हो रखी है, तो इट मीन्स ये यहाँ पर 32 पर टर्न, 32 तक टर्न हो जाएंगी। यानी 32 तक एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाएंगी। इज इट राइट? 32 से 33 साल यहां पर चली जाएंगी। इज इट राइट? ये चीज समझ आ गई? ठीक है, कि इसको कैसे पकड़ते हैं मैं वो बता रहा हूं। अब यहां पर देखते हैं। देखो, ये रेखा आपकी 35 साल की है। 35 से लेकर 36 साल के बीच में ये एक साइन बना हुआ है, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे। ये देखो, ये बहन से रिलेटेड है, खर्चे से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है। यानी ये गलत रेखा, ये एक गलत साइन है। इसी पर आप आगे खड़े हो। मैंने कहा कि ये यहां तक जा रही है, इट मीन्स अभी उनका ध्यान रखना है बहन का। उनके घर पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, प्लस आपके घर पर प्रॉब्लम आ सकती है। इट मीन्स ये साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये साइन स्क्वायर जो बना रहे हैं, ये स्क्वायर इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके घर पर कुछ प्रॉब्लम्स। ये स्क्वायर का मतलब है कि कोई प्रॉपर्टी वो बेचना चाह रहे हैं, और वो बेच रहे हैं तो वो 33 साल के करीब करीब में वो इंडिकेशंस लग रही हैं कि वो प्रेशर डाल रहे हैं, जिसके कारण आपके घर पर अब लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। यानी वो रेखाएं इंडिकेट कर रही हैं आपके लाइफ में, और आपकी जो क्या कहते हैं, बहन है, बहन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं वो ये रेखाओं के साथ चल रही है।
इसलिए मुझे आपकी लाइफ में बहन को भी देखना है और आपको भी देखना है। ये एक टिपिकल चीज़ें होती हैं। राइट हैंड पे समझाऊंगा कैसे मैं पकड़ता हूँ इन चीज़ों को। मेरे को थोड़ी सी चीज़ों का आभास हो जाता है और कुछ नहीं है, इंट्यूट हो जाता है कि ये रेखाएं क्या कहने वाली हैं। इज इट राइट? अब इस रेखा ने इस रेखा को टच कर रखा है, इस रेखा को टच कर रखा है और इधर एक ट्रेंगल बना दिया है। देखो ध्यान से देखना, एक ट्रेंगल बना दिया। इधर ट्रेंगल बना है तो यहां पर भी एक टर्न की रेखा पर प्लेटफॉर्म बना होगा। ये देखो, ये टर्न बना हुआ है, प्लेटफॉर्म बना है। यानी ये रेखा 35 साल की, समझते रहना, ये रेखा है 36 साल की। तो मैं यहां पर जा रहा हूं 35 और 36, ऐसे करूंगा ना, मैं ऐसे करूंगा। तो इट मीन्स यहां 37 साल पर जाकर ये रेखा कुछ ना कुछ आपकी करवाएगी, जिससे कि आप अपनी अर्निंग प्रैक्टिस से रिलेटेड चीज़ों पर ओके कर दो। लेकिन 38 साल पर आपको दिक्कत आएगी। आइसलैंड है इसलिए दिक्कत आएगी, ठीक है। 39 साल तक आपकी वो प्रॉपर्टी बिकेगी। आपने कहा कि देख लो, ये बिकने के साइन, आइसलैंड है, कोई प्रेशर डाल रहा है, यहाँ स्क्वायर बनने शुरू हो गए, ये एक ट्रेंगल बन गया, इस ट्रेंगल से आगे ऊपर स्क्वायर बन गया, आपका घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो समझ आ गया आपको, ठीक है, कि यानी ये रेखाएं इंडिकेट कर रही है। अब देखो आपको ये, मेरे को भी दिक्कत आई थी, ये धुंधली रेखाएं है ना, तो मैंने क्या करा, वैसे मैंने पूरी कैलकुलेशन यहाँ तक 53 तक तो निकाल ली थी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं राइट हैंड पे पहुंचा उसकी कैलकुलेशंस को रिकन्फर्म करने के लिए, कि इनकी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आएंगी। जैसे देखो, एक लड़ाई झगड़े की रेखा ये इंडिकेट कर रही है, ये कर रही है, ये 43.44 साल पर है। ये एक रेखा 43 साल पर जो है ट्रैंगल बनाकर बैठी है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। यानी इनकी लाइफ में इसके बाद कहाँ पर दिक्कत है, ये देखो, ये रहा, ये एक आइसलैंड बना हुआ है। प्रोग्रेस लाइन पे 46 साल पर दिक्कत आएगी इनको, 46 साल पर दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी। इसके बाद यहाँ पर जो रेखाएं जो इंडिकेट कर रही हैं ना, ये 46 है, ये यहाँ पर 48 49 साल बन रहा है, यहाँ पर कोई चीज़ बिकेगी इनकी। अब मैंने कहा ये मायके से रिलेटेड रेखा है, यानी कहीं ना कहीं कोई बेचना चाह रहा है, उसमें प्रॉपर्टी में आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट है? सर 50-50 है। मैंने कहा मत बेचना, क्योंकि आगे जाकर एक ट्रेंगल जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में उसके बाद वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो मत बेचिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये चीज़ समझ आ गई। और 52 और 53 पर यहाँ पर फिर चेंजिंग आएगी आपकी लाइफ में। और इसके बाद जो है मैंने फिर राइट हैंड को पकड़ा था, क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा था इतने अच्छे ढंग से। दिखाता हूँ, देखो ये राइट हैंड है, बहुत अच्छे ढंग से आपको चीज़ों को समझाऊंगा। इस रेखा पर कट का निशान है, ये 15 साल है, कोई ना कोई बीमार होगा, ठीक है। हमें सबसे पहले ये देखना है 20 साल की रेखा कौन सी होती है। ये 20 साल की रेखा है, ये 21, यहाँ कोई ना कोई बीमार होगा घर पर 21 साल में, ठीक है, यहाँ 21 साल में बीमार होगा। ये एक कौन सी रेखा है आप मुझे बताओ। सर शनि की रेखा। इस शनि की रेखा के नीचे एक छोटा सा ट्रायंगल बना है, इसकी कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर लो। ये 21 साल, ये 22 साल, ये 23 साल, ये 24 साल। 24 साल पर ट्रायंगल है, तो यानी कोई प्रैक्टिस या कोई काम शुरू करेंगे। कैसे, कितने देखो कितने अच्छे ढंग से चीज़ें समझा रहा हूँ। समझो, आप वो पामिस्ट्री कर लोगे जो किसी के जीवन में चल रही है। इससे पहले आप क्या देखोगे कि ये 24 साल की रेखा है ना, ये वाला जो ट्रायंगल है 24 का है, तो ये रेखा और ये रेखा क्या कहती है, ये क्या कह रही है, यानी आपकी लाइफ में यहां पर दिक्कत थी, ये एक रेखा दिक्कत की इंडिकेट कर रही है। इट मीन्स ये यहां पर परेशानी आएगी। अब रिवर्स पामिस्ट्री होगी ना, जब रिवर्स पामिस्ट्री पर हम जाएंगे ना, तो आपने क्या पकड़ना है, 24, 25, 26। अब आप ऊपर जा रहे हो ना, तो ये 25 और 26 में इनको दोबारा दिक्कत आएगी। ये काम से रिलेटेड होगी, ये काम से रिलेटेड होगी 25 और 26 में। अब इसके बाद यहां पर हम आगे बढ़ते रहेंगे ना, जब हम आगे बढ़ेंगे, पहले इस रेखा का मतलब जब कभी मैं टीचिंग पामिस्ट्री में समझाऊंगा, इसमें नहीं समझाऊंगा। मुझे क्या देखना है कि यहां पर एक तरक्की का साइन आया हुआ था, और इनकी कैलकुलेशन क्या कहती है कि 12 और 13 साल,
देखो ये वी का निशान ऐसे ही नहीं बना हुआ, ये वी का निशान ऐसे नहीं, ये कौन सा साल था, 15, 14, 13, 12, यानी इस साल के बीच बीच में मैंने कहा था कि आपके फादर से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें वो करेंगे जिसके कारण उन्हें चेंज करना या प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें होंगी। अब ये रिवर्स पामिस्ट्री है। अब इसी साल पर अगर मैं इनका निकालता हूं तो वो 37 साल निकलेगा, तो 37 साल पर ये काम भी शुरू करेंगी, जो कि मैंने यहीं से बता दिया, इनको यहीं से बता दिया इस रिवर्स पामिस्ट्री से कि 37 साल पर आपके जो घर से रिलेटेड तब था एक्टिविटी, और अब आपके काम से रिलेटेड होगी चेंजिंग। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब आपकी लाइफ में ये 24 साल, ये 25 साल, ये 24 साल, ये 25 साल, ये 26 साल, देखो ये यहां से लेकर ये 26 साल। ठीक है, अब ये रेखाएं क्या कहना चाह रही हैं, 27 और 28, इसको आगे पकड़ते हैं। ये वाली रेखाएं, ये क्यों छोटा सा ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये क्यों घर की तरफ से निकल रही हैं, इट मीन्स ये 27 और 28 साल पर जो चीज़ें बनी वो आपकी हृदय रेखा से टच होती हुई आपके घर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, जो कि आपकी बहन की शादी हुई। ये रेखा के साथ अगर कोई भी एक प्लेटफॉर्म बनता है तो आप क्या करते हो, यहाँ पर अपनी कोई ऑफिस लेना चाहते हो या कुछ करते हो, ये वो एक्टिविटी है 29 से 30 साल। ये एक रेखा यहाँ पर 31 साल पर कट का निशान लगा के बैठी है, कुछ ना कुछ यहाँ दिक्कत आएगी आपको अपने प्रोफेशन में। तो ये वो रेखा, ये तो राइट हैंड है ना, वहाँ तो मैं बता ही चुका हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं। यहाँ पर मैं घर से रिलेटेड यहाँ से पकड़ के बताता हूँ कि कैसे चलेंगी, हर एक चीज़ को कैसे पकड़ते हैं वो मैं समझाऊंगा। अब इस लाइन पर ये 31 है, ये 32 साल है ना, ये 32 साल, इसी 32 साल पर देखो, ध्यान से देखना, ऐसे करके एक टर्न की रेखा है, यानी ये टर्न कर गई यहां पर 32 साल में घर से रिलेटेड चेंज करना, ये वो आ गया, आया जी, आया। अब इसी साल पर आगे और देखते हैं कि यहां पर ये एक्टिविटीज किस चीज के लिए है, ये एक्टिविटीज यहां पर आइसलैंड क्यों आए हुए हैं सर, कहां पर है आइसलैंड, अब मैं दिखाता हूं आपको, बहुत आइसलैंड है, एक नहीं है बहुत है। सबसे पहले एक आइसलैंड को ये पकड़ते, दूसरे आइसलैंड को ये पकड़ते, ये 39 साल है, इसके बीच में ये आइसलैंड है, इट मीन्स 38 साल 3 महीने पर भी आइसलैंड है, ये 39 साल है, और इसके बाद एक स्क्वायर बना है, ये प्रॉपर्टी बनाएंगी, पहले बिकेगी वो। अब ये ससुराल पक्ष की तरफ से आइसलैंड आ रहे हैं ना भाई, स्क्वायर बन रहे हैं और फिर वो आइसलैंड आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे, तो यहां पर मैंने कहा एक प्रॉब्लम शुरू हुई जिसकी शुरुआत जो थी वो यहां पर। अब इस वाली पर भी तो आइसलैंड है, ये भी तो आइसलैंड चल रहा है, इट मीन्स ये बहन से रिलेटेड है। मैंने कहा कि 33 से 35 साल के बीच में उसे कोई दिक्कत जरूर आ रही थी और फिर उसकी सॉल्व हुई दिक्कत, एंड देन 36 से 37 साल पर आपको दिक्कत आएगी, यानी ये ससुराल पक्ष से रिलेटेड होगी, ये यहाँ पर आपकी कोई चीज़ बिकने के कगार पर आएगी और फिर 39 साल तक यहाँ पर आकर वो बिक जाएगी। अब बच्चे से रिलेटेड बात कर लेते हैं। अगर आपने 36 से 37 साल में बच्चा किया, लड़की डेफिनेटली होगी, क्यों होगी, देखो कोई भी रेखा भाग्य रेखा पर टच नहीं, कोई भी रेखा भाग्य रेखा पर टच नहीं, नहीं है ना, ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा, आइसलैंड बना है, इट मींस घर की प्रॉब्लम। और दूसरा आइसलैंड का मतलब ये होता है कि या तो बच्चा बीमार रहेगा या उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, यानी पढ़ाई में दिक्कत या कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। इसको कैसे समझते हैं कि अगर कोई आइसलैंड पर शादी हो जाए, मान के चलो यहाँ पर शादी हो गई, तो वो शादी टिकने वाली नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स लाएगी। अगर बच्चा हो गया तो बच्चा बीमार रहेगा। तो आपको क्या बचना है कि आपको एक तो साल बचना है, 36 से 37 साल, एक बचना है 38 साल से लेकर 38 साल 3 महीने, यहाँ पर भी प्रॉब्लम रहेगी, और उसके बाद 39 तक आप अपना एक जगह से दूसरी जगह, एंड देन ये स्क्वायर बनकर जो है आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, लेकिन बिकेगी, डेफिनेटली बिकेगी। ये चीज समझ आई। अब इसमें बच्चे से रिलेटेड कौन सी रेखा है, मैंने लिखा कि अगर आप 37वें साल पर करते हो, 37वें साल पर करते हो, तो मैं कहता हूं कि बच्चे से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज है, लेकिन उसके बाद मैं फिर आपको दूंगा तो 40 और 41 ज़्यादा दूंगा। रीज़न उसका समझा देता हूं कि 41 क्यों दूंगा। देखो ये रेखा के साथ, इस रेखा के साथ एक ये ट्रायंगल बना है,
ये तो 39 साल, ये एक स्क्वायर 40 साल, इसके साथ ये रेखा बनी 41 साल, यानी यहाँ तक ये अपना घर बना लेंगी। ये रहा, लेकिन बिक कर बनेगा क्योंकि यहाँ पर आइसलैंड चल रहे हैं, ये घर की प्रॉब्लम को है। ये वाली रेखा आपकी बहन से रिलेटेड है, याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ। उसको भी कहना कि 38 साल तक थोड़ा सा बचकर चले, ठीक है, 38 साल तक। ये चीज़ समझ आ गई? अगर ये मर्जिंग पॉइंट है, इस मर्जिंग पॉइंट पर यहाँ पर दिक्कत आ रही, तो ये है 43 से 44 साल। ये 43 से 44 साल पर यहाँ पर भी कुछ चेंजिंग रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये रेखा है मेन 46 साल की, इस साल पर दिक्कत है डेफिनेटली। वहाँ 46 साल पर दिक्कत बोली थी ना, यहाँ पर भी 46 साल पर दिक्कत है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक ट्रेंगल बना हुआ है, ये 50 साल पर, ये 50 साल पर एक ट्रेंगल बना है। ये आपके अपने घर की प्रॉब्लम है, अपने घर की प्रॉब्लम है, यानी आपके मायके में जो कोई प्रॉपर्टी है, वो एक प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ यहाँ 49 साल पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, वो बेचने के लिए, या कोई बीमार पड़ेगा, और ये 50 साल और 51 साल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। लेकिन सोचना कि वो ना बिके तो ज़्यादा अच्छा है, इसे इग्नोर करने की कोशिश करना। इज इट राइट? राइट। यस, ये जो ये देखो, ये डिस्टर्बेंस है, ये भी है। ये कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड है ना, उनके नेचर को डिफेक्ट जो रिप्रेजेंट कर रही है, अपने घर के प्रति जो है ना, वो कुछ ना कुछ जो होते हैं लीनियंस आदमी होता है ना, जो थोड़ा सा जैसे कहते हैं अरे होता है तो होने दो यार, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, कुछ नहीं, अपने अधिकार को लो, चीज़ें मिलेंगी। नहीं नहीं तो आप परेशानियों में रहोगे, डेफिनेटली रहोगे, ससुराल पक्ष से जरूर रहोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर रहेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। और इसके बाद ये रेखा और ये रेखा, ये तो जिम्मेदारियों की है, यहाँ पर कोई ना कोई बीमारी की रेखा भी चल रही है, और ये है टफ टाइम। यहाँ पर आइसलैंड आया हुआ है, 53 और 54 साल यहाँ दिक्कत आएगी। एक ये रेखा कट का निशान, एक ये कट का निशान, एक ये कट का निशान, इन सब जगह पर थोड़ा सा बचकर चलना है। एक 56 और 57 साल, एक 59 साल, बस यहीं तक है। थोड़ी थोड़ी आपको नुकसान हो सकता है पैसों का, कोई शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना या कुछ नहीं करना। जहाँ तक आपकी प्रैक्टिस का सामान है, आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करती हुई मिलोगे, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स रहेंगी। लेकिन आप अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी एज ए कंसर्न और बच्चों की जिम्मेदारियाँ, ये सब कुछ आपकी लाइफ में होगा और मिलेगा। और यहाँ अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो कैसे रखना पड़ेगा, मैं कैसे समझा रहा हूँ। ये एक डॉट का निशान है, ये एक डॉट का निशान है, ठीक है, ये एक डॉट का निशान है। तो अब मुझे क्या देखना था, मुझे तो यही देखना था कब कब कौन कौन बीमार हुआ, उन सब की कैलकुलेशंस को आगे जाकर मैं आपको बता दूंगा कि कब क्या क्या दिक्कत आएगी। तो आपकी लाइफ में एक 38 साल पर अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखना। अगर आपका बच्चा, मुझे लग रहा है या तो सिजेरियन या कोई कॉम्प्लिकेशंस जरूर रहेंगी, जरूर रहेंगी, ठीक है। इसलिए 1 साल तक या 8 महीने तक जितनी भी मिर्च मसाले छोड़ दो, कब्ज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखो और आगे बढ़ो, इतना ही कहूँगा, आगे बढ़ो। अब एक बारी फीडबैक दे देता हूँ और बता देता हूँ कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। जहाँ तक बहन की बात है, तो बहन से कहना 38 साल तक जो है थोड़ा सा संभल कर चले। जहाँ तक आपकी बात है, मैंने लिखा है 39 साल तक आपका वो प्रॉपर्टी बिकेगी और आप अपना यहाँ से लेकर 41 साल के बीच में आपका घर बन जाएगा। जहाँ तक आपकी प्रैक्टिस का बात है, 37 साल तक आप अपनी प्रैक्टिस में शुरू हो जाएगा। 38 साल में वहाँ प्रॉब्लम आएगी आपको चलने में, और 39 के बाद जो है ये परिस्थितियाँ आपकी और आपके हस्बैंड की ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ये तो 41 साल का सफ़र ये रहा, लेकिन 42 साल पर कुछ महीनों की दिक्कत जरूर रहेगी। 43 साल गुड टाइम पीरियड है आपके लिए, आपके बच्चे के लिए। अब बच्चा कब कब करना है, एक 37 साल पर या 41 साल पर, ठीक है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। 37 पर, 41 पर, और एक हेल्प की रेखा, किसी की हेल्प कर सकते हो 43वें साल पर। 43.5 44 साल पर लड़ाई झगड़े जरूर रहेंगे।
इसका थोड़ा सा संभल कर रहना। 46वां साल गलत है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, कोई प्रॉपर्टी का कंसर्न होगा या यहाँ पर अर्निंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी 46 साल पर। 47 साल पर थोड़ा सा चेंजिंग की रेखा है, आइदर आप या आपके हस्बैंड का कुछ चेंजिंग जरूर होगी, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, उसका ध्यान रखना। 43 से 44 साल में भी चेंजिंग है, आइदर आपकी या आपके हस्बैंड की, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी लाइफ में 49 साल पे कोई प्रॉपर्टी बेचनी नहीं है, आपके मायकों से रिलेटेड वो समय थोड़ा सा डिस्टर्ब जाएगा लेकिन ठीक हो जाएगा। 50-51 साल गुड टाइम पीरियड है, प्रैक्टिस के लिए भी है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ घर की प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, चाहे वो ससुराल पक्ष हो या कुछ ना कुछ चलेंगी। 53 से 54 साल पर अर्निंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर रहेंगी और यहाँ पर थोड़ा सा जिम्मेदारियां, खर्चे आपके बच्चों से रिलेटेड वो पूरे करने, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम किसी ना किसी दूर के रिश्तेदार की रह सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा पैसों किसी को देने नहीं है, नहीं तो वो वापस नहीं आएंगे। 56-57 साल पर फिर कुछ ना कुछ नुकसान की रेखा है। 59 साल पर नुकसान की रेखा है। जब इस वाली रेखाओं पर कोई रेखा कट के निशान लगाती है तो वहां पर बचना चाहिए। ये एक प्रोग्रेस लाइन होती है और इस प्रोग्रेस लाइन पर ये रेखाएं कट का निशान अच्छी नहीं कहलाती हैं। तो 59 साल पर भी वहां पर दिक्कत रहेगी। और उसके बाद मैंने लिखा है कि थोड़ी सी टफ टाइम है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ 63 साल तक ठीक चलती हुई दिखाई दे रही है। तो आपके हाथ में बस मैं इतना ही कहूँगा, ये वाली सारी चीज़ें आपने रेक्टिफाई करनी है। बच्चे से रिलेटेड आपने जहाँ जहाँ पर आपने मैंने बताया वहीं पर ट्राई करना, वरना लड़की होगी वरना लड़का होगा। ये चीज़ समझ आ गई? ठीक। अब उपायों की बात करते हैं। देखो, आपके हाथ में जो भी फॉर्मेशंस हैं, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपका गुरु जो है ना, मुझे अब के टाइम पीरियड पर गुरु थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है। तो मैं चाहता हूं एक गुरु का उपाय तो आपको करें आप गुरु का उपाय करें, डेफिनेटली करें। शुक्र इतना डिस्टर्ब नहीं है, बट लेकिन मैंने आपको कहा कि जहां मुझे लग रहा है कि वो सिजेरियन या कुछ वो इंडिकेशंस मुझे आपकी लाइफ लाइन पर दिख रहे हैं और सेहत खराब हो रही है, तो 38वें साल पर जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक गलत रेखा है। डन। तो यही आपके हाथ का विश्लेषण है जिसके अंदर आपके सारे क्वेश्चन आ चुके हैं कि मेरी लाइफ में प्रॉपर्टी, मेरी लाइफ में प्रॉपर्टी, मेरी लाइफ में मेरा बच्चा, मेरी लाइफ में मेरा करियर, ये सारे क्वेश्चंस को डिफाइन कर दिया। हर साल क्या होने वाला है वो मैंने बता दिया। ये छोटे छोटे जो आपके हाथ में ये एक छोटा सा एक यव का निशान और एक ये है, मैं इसका नहीं दे रहा। रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने कुछ साइन आपके पढ़ लिए हैं जो कि शनि पर कुछ अच्छी रेखाएं बनी हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसके लिए मैं नहीं दूंगा। आपको केवल गुरु का उपाय करना है, क्योंकि वो समय आपका जो है वो निकल जाएगा आराम से, लेकिन डिस्टरबेंस घर की तो रहेगी रहेगी। और जहाँ तक करियर की बात है, कुछ समय अच्छा कुछ समय गलत, वो मैं बता चुका हूँ। धन्यवाद।